मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज की वीडियो का विषय है उत्तराखंड में नए राजनीतिक दल की मांग। एक नई राजनीतिक पार्टी बनी उत्तराखंड में, इसकी मांग जोर शोर से हो रही है और मांग उठाई जा रही है और इसके लिए कई बैठकें भी जो वहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, वहाँ से संबंधित, वहाँ से जुड़े हुए लोग, वह इस पर आजकल बैठकें ले रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड की राजनीति है और जो पहाड़ बचाने वाली बात है, पहाड़ों को बचाना है, जितने भी पर्वतीय हमारे क्षेत्र हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, चमोली, टिहरी आदि जितने भी ये पहाड़ी जनपद हैं, वहाँ का जो पहाड़ी इलाका है उसको बचाने की बहुत बड़ी आज एक आवश्यकता है और उसके लिए प्रबुद्ध लोग सामने आ रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आज का राजनीतिक परिवेश है, राजनीतिक विमर्श है, उस पर यह आरोप लगता है कि वह पहाड़ों की जो पर्वतीय इलाका है उत्तराखंड का, उसको अनदेखा कर रहा है। आज की राजनीतिक जो पार्टियां हैं, विशेष करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ पर शासन सत्ता में रही है और केंद्र में भी वही रही है, लेकिन उन्होंने सबने इसकी अनदेखी करी और यह आज़ादी से ही आज तक अमृतकाल चल रहा है। आज तक 75-76 साल हो गए हैं, तब से इसकी अनदेखी हो रही है। यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वह विनाश के कगार पर है। वहाँ से वहाँ का कहते हैं जवानी पानी, वहाँ वह कुछ भी काम नहीं आ रहा। पहाड़ के वहाँ का पानी बहता है और मैदानी इलाकों में आ जाता है, उसका कोई इस्तेमाल वहाँ पर नहीं हो रहा है और जवानी, वहाँ का जो भी युवा वर्ग है वो वहाँ पर नहीं रुक पाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई रोज़गार के साधन उसके लिए उपलब्ध नहीं है। तो मित्रों, यह सब कारण हैं, लेकिन हमें यह सब देखते हुए भी उत्तराखंड में एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता है। यह अच्छी बात है, इसको सब महसूस करते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, यह केवल अपने सत्ता तक पहुंचने का ध्यान रखती है और फिर जनमानस, उसका सेंटिमेंट क्या है और लोगों के मन में क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों का जो भाव है, उसको यह समझने में असमर्थ रहे हैं। समझते भी होंगे तो करते नहीं हैं उस काम को। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें एक बात और जाननी होगी। उत्तराखंड क्रांति दल करके एक दल हुआ करता था 79 में, जहाँ तक मुझे याद है उसकी नींव पड़ी थी और उसमें बहुत प्रबुद्ध लोग, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डी पंत, उनके नेतृत्व में विपिन चंद्र त्रिपाठी द्वाराहाट से, काशी सिंह ऐरी डीडी हाट से, और उसके बाद और भी कई उसमें नाम आए, इंद्र सिंह बड़ोनी, उनको कौन भूल सकता है। ये 4 लोग प्रमुख रूप से थे और वह क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल, उसने बहुत संघर्ष किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक उसमें प्रबुद्ध लोग थे और वह पहाड़ की जड़ों से जब तक वह जुड़े हुए थे, तब तक उन्होंने संघर्ष भी किया और उनके संघर्ष में सफलता भी मिली, लेकिन बाद में उसमें गिरावट आ गई। अब हम इस उत्तराखंड क्रांति दल जो राजनीतिक पार्टी है उसका हश्र देख चुके हैं और आज उसका अस्तित्व कहीं नहीं है और ढूंढने से भी नहीं मिलता है। उसके 2-4-10 जो कार्यकर्ता होंगे, लेकिन काशी सिंह ऐरी जो अभी भी उसके अध्यक्ष हैं, वो भी अब 70 साल के आसपास की उनकी अवस्था हो गई है, वो भी अब वृद्धावस्था की तरफ हैं। लेकिन उन्होंने बहुत संघर्ष किया। 4 बार वो विधानसभा में गए, 3 बार शायद उत्तर प्रदेश में और 1 बार उत्तराखंड की विधानसभा में गए और
इनमें इन चारों के साथ एक नाम और जुड़ता है। गिरावट कहाँ से आई उस दल में, उसकी एक समीक्षा छोटी सी ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल, उसका सर्वप्रथम जो विधायक चुन करके गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1980 में, वह थे स्वर्गीय जसवंत सिंह बिष्ट। यह सालदे ब्लॉक पट्टी बिजला चौकोट तिमली ग्राम के जसवंत सिंह बिष्ट जी थे और 1980 में यह उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर चुने गए और इन्होंने पूरन सिंह मेहरा को रानीखेत विधानसभा से पूरन सिंह मेहरा को इन्होंने 250-52 ऐसे कुछ सीटों से हराया था, हमें अच्छी तरह याद है और हम रेडियो पर यह सब खबरें सुनते थे। तो वह जमीनी नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे जसवंत सिंह बिष्ट। 80 में गए और उसके बाद 84 में इलेक्शन हुआ, उसमें वो नहीं जीत पाए, उसमें हार गए थे। और फिर 89 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, उस समय वो दूसरी बार उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर वहाँ चुन करके गए। और उसके बाद क्या हुआ, जब जनता दल टूटने लगा, टूट ही गया था, मुलायम सिंह को अपनी सरकार बचानी थी, तो जसवंत सिंह जी ने उसमें अपना समर्थन दिया था। उसमें कई आलोचनाएं होती हैं, कंट्रोवर्सी होती है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद एक रानीखेत में त्रिभुवन होटल करके है, उसमें उनकी कन्या का विवाह हुआ। जहाँ तक मैं समझता हूँ 1990 नवंबर दिसंबर के महीने की बात थी, तो मैं भी खुद उस समय रानीखेत में था। तो उनकी बेटी की शादी में, और वो विधायक थे और मुलायम सिंह को समर्थन दे रहे थे, तो मुलायम सिंह उनकी बेटी की शादी में त्रिभुवन होटल रानीखेत में आए। केमो स्टेशन से 10-20 कदम की दूरी पर ही बाएं हाथ पे त्रिभुवन होटल था, पता नहीं आज है नहीं है, किसी और नाम से है, मुझे ज्ञात नहीं है, मैं 10-12 साल हुए रानीखेत नहीं गया हूँ। तो जैसे ही मुलायम सिंह रानीखेत में पहुँचे तो वहाँ पर जनता ने उनका काफ़ी विरोध किया, उनको काले झंडे दिखाए। और इतने में वैसे तो रानीखेत पहले से ही छावनी है, वो कैंटोनमेंट एरिया है और वह सब छावनी में तब्दील हो गया। उनकी बेटी की शादी हुई, सब कुछ हुआ और लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों को, काफ़ी लोग हताहत भी हुए। तब से जसवंत सिंह बिष्ट वहाँ के जो जनमानस है उसकी नज़र में गिर गए। और वही नहीं गिरे, पूरे उत्तराखंड जो क्रांति दल था, उत्तराखंड क्रांति दल की जो इमेज है, जो उसकी अपनी इज्जत थी, वह भी, उसको भी बहुत धक्का लगा और तब से इसका पतन शुरू हुआ। क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता यदि पाला बदल लें, और उसके बाद जब 91 में फिर असेंबली का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, तो 91 में इन्होंने चुनाव से पहले पाला बदल लिया और समाजवादी पार्टी के टिकट पर, मुलायम सिंह की पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए। उसके बाद फिर ये जीते नहीं। फिर उत्तराखंड बनने के बाद भी इन्होंने चुनाव लड़ा और देहरादून असेंबली में नहीं पहुंच पाए। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है। और वह जो जसवंत सिंह बिष्ट थे, किस तरह के वो ज़मीनी नेता थे, उनके विषय में मैं बताता हूँ। यह आजकल के जो लोग हैं, जो 30, 35, 40 साल के युवा हैं, हमने तो जसवंत सिंह जी को अपने आंखों से देखा है, खेत में हल बहाते हुए देखा है, घास काटते हुए देखा है स्वयं। और जब वो पहली विधानसभा में वहाँ पहुँचे, एमएलए बन गए थे, लेकिन उनकी जो वाइफ हैं वह गांव में ही रहती थी तिमली में, और उनके बड़े बेटे तो वकालत कर रहे थे लखनऊ से, लेकिन जो छोटा बेटा था वो हमारे सामने शालदे इंटर कॉलेज में स्कूल पढ़ने जाता था। लेकिन उनका वो इस तरह से सीधा सादापन था, उनका बहुत सादा जीवन था, लेकिन विचार उच्च थे। लेकिन बाद में विचार कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, मेरा कहने का मतलब वो है। तो जब उनका चुनाव सन 80 में, मुझे याद है, वो एक चुनाव का नारा होता था, उनके पास पैसा नहीं था, टिकट लेने के लिए, नामांकन भरने के लिए भी पैसा नहीं था। तो उनका नारा क्या चलता था, जो उनके साथ में 2-4 लोग प्रचार में करते थे, सुखी गलाड़ फाटी कोट जसुका के दियो बोट। तो इस प्रकार से सुखी गलाड़ अर्थात उनके गालें बिल्कुल पिचकी हुई और फटी कोट, फटा हुआ कोट,
और जश को आगे दियो वोट, और ऐसे हमारे जसवंत सिंह जी को वोट दीजिए, जिनकी गालें सूखी हुई हैं, कोट फटा हुआ है, और ऐसे जो ज़मीनी नेता हैं जसवंत सिंह जी, इनको वोट दीजिए। इस प्रकार से उनके नारे लगते थे, चुनाव प्रचार होता था और वो जीते। हालांकि 250 वोटों से जीते, 252-55 जो भी है उससे वो जीते। तो बाद में जब उन्होंने पाला बदला, उत्तराखंड क्रांति दल के वो नेता थे और उससे उत्तराखंड क्रांति दल की मटियामेट हो गई। तो इस तरह से यह राजनीतिक दल जो है अभी वहाँ पर वह अस्तित्वहीन हो चुका है, और बड़े प्रबुद्ध लोगों ने उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताओं को, जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया था। क्योंकि उसका जैसे ही विस्तार होने वाला था, वह अपने पीक पर पहुंचने वाला था, पहले ही वो फिसल गया, उसके नेता बढ़ गए, उसमें कई प्रलोभन भी उनको मिले। इस तरह से यह सब हुआ। लेकिन यह नया राजनीतिक दल जो अब बनेगा, जिसके लिए चर्चा हो रही है, इसका रूप स्वरूप क्या होगा, इसका क्या कार्यक्रम होगा, इसके क्या क्या बिंदु होंगे, जिसके आधार पर, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का इतने राजनीतिक दल हैं हमारे यहाँ से, राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी कमी नहीं रही है। गोविंद बल्लभ पंत जी रहे, और गढ़वाल से हेमवती नंदन बहुगुणा जी रहे, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी रहे, ये सब मुख्यमंत्री रहे। और नारायण दत्त तिवारी के बाद मुख्यमंत्री हमारे हरीश रावत जी रहे, और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वहाँ से सांसद रहे, मुख्यमंत्री तो नहीं रहे, सांसद रहे क्षमा कीजिए। और मुरली मनोहर जोशी को हरीश रावत जी ने इमरजेंसी के बाद 80 में जब इलेक्शन हुआ, आम चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें हरा दिया। तब से फिर 84 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, जोशी जी ने, वो हार गए। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ना ही छोड़ दिया, फिर वो इलाहाबाद इधर उधर गए। और भगत सिंह कोश्यारी ये भी रहे। ये जब भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वहाँ पर लोग जानते थे, राम मंदिर आंदोलन के बाद वहाँ पर लोग जानने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट एक पुरानी सी कोई जिप्सी टाइप की उसमें आते थे, भगत सिंह कोश्यारी अपने चुनाव प्रचार में, उनके साथ और कोई नहीं होता था, वो होते थे, उनका ड्राइवर होता था। तो वह भारतीय जनता पार्टी के सांसद के उम्मीदवार होते थे। और बच्ची सिंह रावत रानीखेत विधानसभा से एमएलए विधायक के उम्मीदवार हुआ करते थे। तो उसके बाद 1991 में राम मंदिर का जो आंदोलन अपना शिखर पर था, उसके बाद वहाँ उसका खाता खुलना शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी का। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इसको अनदेखा किया, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को। और उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत सराहनीय कार्य शुरू में किए। 90 के दशक आने के बाद वह भी अपने मार्ग से विचलित हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों, यह ठीक है राजनीतिक दल बने, जैसे आज हर स्टेट में, हर राज्य में एक क्षेत्रीय दल है, जैसे बिजू जनता दल है, और डीएमके है तमिलनाडु में, और ममता है वेस्ट बंगाल में, हर जगह, और अकाली दल वहाँ पर है, पंजाब में है, और अखिलेश यादव यहाँ पर हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। इस तरह से एक उत्तराखंड का एक क्षेत्रीय दल तो होना ही चाहिए, ताकि जो ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं मनमानी करती हैं, इनको कुछ सबक सिखाया जाए। लेकिन अब इसमें राजनीतिक शुचिता कितनी रहती है, राजनीतिक शुचिता का ध्यान इसमें देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जसवंत सिंह बिष्ट जी जैसे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो ज़मीन से जुड़ करके वो कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहे, फिर विधायक रहे, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, ऐसी बात नहीं है। बाद में उन्होंने कुछ रहा होगा, उन्होंने पाला बदल दिया और मुलायम सिंह के साथ चले गए। तो मित्रों, इस प्रकार से हम सबको इस तरह के इनिशिएटिव का स्वागत करना चाहिए, किंतु परंतु इसमें नहीं आता है। बस बात यही है, राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए, और अपने जो लक्ष्य है, जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा, और तन मन धन से सबको इसमें अपनी आहुति देनी होगी, और तभी हम सफल हो पाएंगे। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।